हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। मेरे सामने खड़ी है 2024 यामाहा R15, एक ऐसी मशीन जो कि भाई 2024 में भी ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। काफ़ी लोग इस बाइक को लेना पसंद करते हैं और आज के टाइम में अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। लाइक अगर आप बजाज की बाइक देखते हो, NS 400 लॉन्च कर रखी है इसी प्राइस पॉइंट में, या फिर मैं कह सकता हूँ एक तरीके से कि थोड़े कम प्राइस में भी अगर आप लेना चाहो ना NS 400 को तो डेफिनेटली ले सकते हो। बट भाई के दिमाग में ऐसा क्या था कि भाई मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक की बाइक चाहिए थी, किस वजह से जो है इस बाइक को लिया है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा एक ओनरशिप रहने वाला है आप लोगों के लिए कि अगर आप भी 2024 में लेते हो तो क्या आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है बाइक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये है अपने भाई। कैसे हो बड़े भाई? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ। बस भाई बढ़िया। तो भाई ये जो बाइक है भाई को बिलोंग करती है अपने। सबसे पहले भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले ली कितने टाइम पहले आपने बाइक? भाई मेरे को अभी लिए हुए 1.5 महीना हो गया है। ठीक है। तो मतलब यार आज के टाइम में 2024 में चल रहा है, खूब लोगों को चल रहा है कि बजाज की NS 400 क्यों नहीं ले ली यार? NS 400 क्या दिक्कत है? इतना पैसे दिए हैं आपने, कितने की लिए है बाइक? ये मैंने ली थी 2,35,000 की। 2,35,000? मुझे लग रहा है आपके 10,000 बच ही जाते भाई। बच जाते। तो NS 400 क्यों ली? सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा भाई। 400 लेने का मेरा मन करा था। क्यों? क्योंकि जब उसकी वीडियोस में जब मैंने देखी तो उसकी फ्रंट प्रोफाइल तो वो बहुत बढ़िया थी। लेकिन जब वो लॉन्च हुई ना, उसके सामने का लोग ना बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया। ठीक है। फिर मन भी था, फिर मैं मतलब 3 साल से ड्रीम था मेरा R15 लेने का, फिर मैंने R15 ही ले ली। अच्छा, R15 ही ले ली। तो मतलब यार एक अच्छा चलो, मतलब ऐसा स्पोर्ट्स पहले से ही था एकदम फिक्स था कि नहीं यही वाली बाइक लेनी है, या कोई और भी बाइक सोच रखी थी? लाइक जैसे इस सेगमेंट में चलो NS 400 को तो हटा देते हैं अब। लाइक आपने R15 ले ली, इसके कंपटीशन में RS 200 आती है बजाज की तरफ से, उसी के साथ RC 200 भी आती है KTM की, और इवन हीरो ने भी एक बाइक लॉन्च कर रही है कि करिश्मा। इसके मतलब मुझे लग रहा है इससे थोड़ी सस्ती होगी बाइक, फीचर भी अच्छे हैं, पावर भी अच्छी, तो उन बाइक्स की तरफ क्यों नहीं गए आप? मैं अगर आपको जनरली बताऊँ ना तो फिर उन सारी बाइक को टक्कर देती है भाई। अच्छा, टक्कर देती है, ये चीज़ तो R15 वाले सारे ही बोलते हैं भाई। चाहे स्पीड ले लो, चाहे माइलेज ले लो, हर एक चीज में टक्कर देती है। और सर्विस भी इसकी उन सारी बाइकों से सस्ती है। हाँ। इस वजह से इस बाइक को परचेज जैसे किया। मेरी इसकी पहली सर्विस हो गई है अभी तक। पहली सर्विस मेरी ऑलमोस्ट 1200 रुपए की हो गई थी। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हो? 1200 रुपये ठीक है इस बाइक के हिसाब से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक है। 1200 रुपये लिए, मतलब 1200 रुपये ले लिया। अच्छा, यामाहा ने देखो बाइक बेचते समय तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया होगा, आइए सर बैठिए, खाइए पिए। जब आप सर्विस कराने गए तो उनका फीडबैक कैसा है? मतलब आफ्टर बाइक खरीदने के बाद कैसा फीडबैक है? अच्छा है, बुरा है? या जैसे मान लो अगर आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ रही है, आपने बोला तो सुनते हैं? नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनता। अरे यार ये तो गलत बात है। एक दूसरे पे काम डाल देते हैं, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। बहुत गंदा फीडबैक है यामाहा का। यामाहा के सर्विस सेंटर का बहुत ज़्यादा गंदा फीडबैक है। बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा। तो भाई ये तो चीज़ खैर मेरे साथ भी काफ़ी बार हुई है। मतलब उनको समझ नहीं आएगा ना तो दूसरे बंदे को टालते रहेंगे कि उस पे वो कर देगा, वो कर देगा, थोड़ा कभी ये करेगा, वॉशिंग ये करेगा, वो क्लीन ये करेगा। सही बात। इन सब पे डालते रहते, बिल ये करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सही बात। चलो भाई ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ से परेशान हो, जब आप स्टार्टिंग में आए तो आपने बोला कि माइलेज बहुत कम दे रही है। कितना कम माइलेज दे रही है ये तो जानी जाती है माइलेज के लिए। जैसे पहली सर्विस जब मेरी नई हुई थी, ठीक है, तब मुझे माइलेज दे रही थी, सिटी में बात कर रहा हूँ, तब मुझे माइलेज दे रही थी 25 का। अच्छा, 25 का। हाँ। ठीक और है। उसके बाद जब उसकी पहली सर्विस हो गई ना, सिटी में मुझे 35 का माइलेज, या फिर आप ले लो 30 का माइलेज देती है। 30 का माइलेज दे देती है। और हाईवेज पे भी 40 से ऊपर नहीं जाएगी माइलेज। अच्छा, 40 के ऊपर नहीं जा रही है? नहीं, लोग कहते हैं ना 50 भी दे देती है, 55 दे देती है। पता नहीं किसकी देती है। हमारी तो दे नहीं रही। अच्छा, मतलब आपकी नहीं दे रही, मतलब यही 30 के आसपास मान के चलो कि 30 के आसपास दे रही है। 30-35 के आसपास में भी ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत और चलाओ, थोड़ी एक आधी सर्विस और हो जाए तो शायद हो सकता है अच्छा हो जाए, शायद हो जाए। चलो भाई ठीक है। अच्छा भाई, आपने क्या कहते हैं इसको चला कितना दिया वैसे, कितने किलोमीटर चला चुके हैं? मैंने अभी तक इसको ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर, जैसा आप मीटर पे देख सकते हो। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि ये ना अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है। और ये भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि जो TFT डिस्प्ले वाली है ना, वो वाली ली है। ये वाली TFT डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद है भाई। मेरी बाइक में तो खैर नहीं आती थी, जिससे ओल्ड जनरेशन थी वो, बट ये बहुत अच्छी लगती है। बाकी भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को पहले कहना था कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, मतलब जो 2022 या 2023 वाले मॉडल आते हैं तो उसमें बहुत लूज़ है, मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ आपको लगा कि मतलब प्लास्टिक क्वालिटी बेकार है या सॉफ्ट नहीं है या कैसा? आगे की बेकार है, बाकी जो पीछे के जो ये टेल पैनल टूट जाते थे ना, ये ठीक है। अच्छा, ये ठीक कर दिया? ये ठीक कर दिया। बाकी जो नया कलर निकाले BS7 का, ये बहुत बेकार कर दिया। आप आवाज सुन सकते हो, बहुत बेकार। मतलब ऐसे अगर ये ठुकी ना तो पूरी जाएगी खत्म एक ही बार में खत्म। सही बात है। चलो कोई नहीं भाई, सेफ राइड करना, इससे ज़्यादा और क्या ही वो चाहिए। अच्छा भाई, लाइट्स की विजिबिलिटी के बारे में, जैसे कि लाइट यहाँ जल रही है, आपने कभी रात में भी सिटी में चलाई होगा, लाइट्स की विजिबिलिटी कैसी है?
लाइट्स की विजिबिलिटी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। मतलब पूरे के पूरी रोशनी करती है ना, दिखता है ना सब कुछ, हाँ मतलब बाइक चला हाँ रहे सब दिखता है। हैं, सब कुछ दिखता है। बढ़िया तो दिखता देखो है। भाई ये सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है। मतलब ऑलमोस्ट आपका फीडबैक अच्छा, कोई प्रॉब्लम लगी, चलो मैं प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी तक आपने इस बाइक को चलाया, आपको कोई ऐसी कमी लगी हो कि नहीं यार ये चीज़ कहीं ना कहीं यामाहा को सुधारनी चाहिए, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है कुछ? सबसे ज्यादा बताऊं तो सबसे ज्यादा यामाहा को सुधारना चाहिए इसका मीटर, मीटर क्यों भाई, मीटर में क्या दिक्कत है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ठीक है। वो तो बस नाम नाम की है। और जो मुझे प्रॉब्लम आई है BS7 में कि TCS इसका बार बार ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है? ऑफ हो जाता है बार अपने आप ही ऑफ हो जाता है? हाँ अपने आप ही। अरे और ABS बार बार ऑफ हो जाता है। किसका? जैसे जैसे अपने घर में जाता हूँ, हाँ। एंटर करता हूँ, ABS ऑफ हो जाएगा, स्किट मारने लग जाएगी बाहर, जैसे स्लिपरी रोड्स है ना, तो फिर TCS ऑफ हो जाएगा, ABS ऑफ हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। अच्छा ऐसा हो रहा है आपके साथ हो रहा है, प्रॉब्लम? ऐसा हो रहा तो आपने सर्विस सेंटर को नहीं बताया, बताना चाहिए था ना आपको उनको। बताया था लेकिन वो लोग सुनते कहाँ हैं। समझ रहा हूँ। उनका रिस्पांस बहुत खराब है। जब मैंने ये खरीदी थी ना, शोरूम वालों का रिस्पांस भी बहुत खराब है। अच्छा ठीक है। खरीदते टाइम तो आओ सर ले लो ले लो ले लो, और जैसे खरीद ली उसके बाद कोई उनको मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं कोई है। मतलब नहीं है उनको। नहीं यार ये चीज़ तो सही करना चाहिए, बिकॉज यार इतनी महंगी बाइक खरीदी है, एबीएस तो बहुत जरूरी है, भागती भी तेज है भाई एबीएस तो। मतलब एक बार एक काम करना, जाना ना नेक्स्ट सर्विस पे, तो उनको बोलना कि अच्छे से इसको कंप्यूटर पे लगा के करो, तो वो सारी चीजें शायद सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। हाँ, आप देखते हैं अगली सर्विस पे, अगली सर्विस पे देख लेंगे। बाकी भाई आपकी हाइट वाइट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे नहीं, आप वो सब आराम ठीक से आ जाते होगे। हाँ। सीट कंफर्ट कैसा है इस बाइक का? मतलब लाइक आप डेली सिटी में चलते हो तो दर्द वर्द होता है कमर वमर में? होता है, जैसे ट्रैफिक में चल रहे हो ना, तो ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारे रिस्ट की, कमर की, सब चीज की ऐसी हो जाएगी। और जैसे हाईवे पे चल रहे हो तो थोड़ा बहुत पेन फील होता है, ज्यादा नहीं होता। ज्यादा नहीं होता। और पिलियन की सीट अगर बोलूं, एज अ पिलियन भी चले होगे, दोस्त यार तो चलाई होगी बाइक आपकी, तो मतलब वो कैसी है, कंफर्टेबल है वो? बेकार है, मतलब किसी यूज की नहीं है। तो भाई देखो मैं तो हटाने वाला हूँ बस। अच्छा हटाने वाला, कॉल लगा दोगे? हाँ। सही है भाई, वो भी छोटे चीज है। हटवा दूंगा। अच्छा सस्पेंशंस के बारे में पूछना चाहता हूँ, टायर और ब्रेक, ये तीन चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसा फीडबैक है? पहले सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन कैसा लगा? झटके वटके लगते हैं इसमें ज्यादा? लगते हैं झटके। ठीक है। छोटे मोटे में भी झटके लगते हैं। जैसे अगर बाइक स्लो है, ठीक है, तो फिर छोटे मोटे गड्ढों में भी फील होता है। अच्छा। और अगर फास्ट है तो ठीक है, तो फिर फील नहीं होता है ना, छोटे मोटे में फील नहीं होता, बड़ों में फील होता है। बड़ों में फील होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज आते हैं भाई, ब्रेकिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्रेकिंग फ्रंट और बैक दोनों की अलग अलग बताना। पहले फ्रंट की बताओ, फ्रंट की कैसी? फ्रंट की एकदम बढ़िया है, फ्रंट की साथ देती है, ठीक है, लेकिन ABS की वजह से ना कई बार ना बेकार रिस्पांस करती है। और पीछे वाली तो छोड़ दो, पीछे वाली बस सपोर्ट के लिए। बस सपोर्ट के लिए। हाँ, ये चीज की R15 में बैलेंस कर दे, काफी शिकायत सुनता हूँ कि वो बस बैलेंस करने के लिए, वो उतना तगड़ा फीडबैक नहीं जितना आगे का है उसका। ये चीज है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी मुझे कमी लगी। चलो भाई ठीक है, ये तो खैर हर R15 का ओनर का रोना ही रहता है। टायर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। 100 सेक्शन फ्रंट टायर है, 140 सेक्शन रियर है, लीन मीन करने के लिए मशीन है ही, तो करके देखा, कॉन्फिडेंस कैसा है इस बाइक का? स्लिपरी रोड्स पे तो बहुत बेकार है। अच्छा ठीक है। जैसे कि अभी बारिश हुई है, तो अभी मतलब उतना अच्छा नहीं आएगा ABS और TCS की वजह से जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वैसे ही, और अगर नॉर्मल रोड है, मतलब बारिश वारिश नहीं है, तो ठीक है। मतलब बारिश वारिश में थोड़ी सी दिक्कत देगी। हाँ, दे रही है। ठीक है। और पता नहीं इसी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। BS6 मैंने चलाई है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितनी मुझे इसमें आ रही है। इसमें आ रही है भाई। एक बार आपने इसको ना उस पे कंप्यूटर पे लगवा के देखोगे ना, तो उसकी जो भी अंदर की जो मतलब माल फंक्शन है वो सब सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यार ABS तो बहुत मेन चीज है। मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि ABS है बाइक में, आपने पूरी अचानक से ब्रेक मारी, गाड़ी स्किड कर जाएगी, उसमें बहुत दिक्कतें है ना। चलो ये सारी चीजें है। बाकी भाई इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी में भाई पहली बाइक है जिसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। कैसा रिस्पॉन्स है इस बाइक का क्विक शिफ्टर ना? मतलब जैसे मैं दूसरा गियर डालने जाता हूँ ना, तो फिर दूसरे गियर डलता नहीं है, न्यूट्रल पे आ जाती है। अच्छा, न्यूट्रल पे आ जाती है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद ठीक चल रहा है। अच्छा, उसके बाद सही चलता है। हाँ। फर्स्ट से मतलब सेकंड डालने में न्यूट्रल लग जाती है, बाकी ओवरऑल ठीक है। मैं मतलब अच्छे से सेकंड गियर डालता हूँ, फिर भी न्यूट्रल लग जाता है। यार आपकी बाइक में इतनी दिक्कतें सुन रहा हूँ मैं, मतलब ये ABS ऑफ होने की या क्विक शिफ्टर के, ऐसे पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है इसमें इतनी। हो सकता है एक बार दिखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखवाऊंगा, क्योंकि ना यहाँ पर ना शायद इसकी ना यहाँ से एडजस्टमेंट होती है। आई थिंक जब मैंने लास्ट टाइम कराई थी ना, इसको करोगे तो नीचे की तरफ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। अभी इसकी सर्विस दूसरी करवाएंगे थोड़े टाइम में। हाँ, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल भाई, करा लेना। मिरर की विजिबिलिटी के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आप बाइक चला रहे हो बाइक पे आराम से, तो पीछे की विजिबिलिटी कितनी है? दिखता है सारी की सारी बाइक से? बहुत बढ़िया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। मिरर की विजिबिलिटी मैं बोलूँ तो बेस्ट है। चलो भाई, नंबर 1 है।
नंबर 1। मतलब आपको एक चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इनकी देखो भाई मैं आपको बता दूं, इनकी बाइक में प्रॉब्लम है, सब में शायद नहीं होगा जो ABS और ये TCS वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है, बट वो भाई जाकर के सही करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल उसके अलावा भाई कोई कमी आपको लगती है, या फिर अगर मैं आपसे ये बोलूँ, मान लो आपका एक फ्रेंड आता है, हाँ। उसके पास भी सेम मतलब बाइक 200 सीसी की या 150 सीसी कैटेगरी की लेनी है, 2,30,000 का बजट है, हाँ। अब वो कह रहा है कि करिश्मा ले लूँ या RS ले लूँ या RC ले लूँ, क्या सजेशन दोगे उसको कि R15 ही ले, या कोई और बाइक का सजेशन दोगे? R15 अगर मैं बोलूँगा तो मेरे थर्ड लिस्ट पे रहेगी। अच्छा, थर्ड लिस्ट पे। R15 अगर मैं बोलूँगा उसको तो मेरे थर्ड पे रहेगी। ठीक है। फर्स्ट पे करिश्मा ले ले, अच्छा, करिश्मा, ठीक है। सेकंड पे तो KTM ले ले, ठीक है। या फिर तो ड्यूक या फिर तो RC, थर्ड पे ही है। थर्ड पे ही है। हाँ। तो देखो भाई मतलब थर्ड पे तो ऐसा क्यों, मतलब थर्ड पे ऐसा क्यों आपने मुझे बहुत परेशानी आ रही है इसमें। अच्छा, बहुत अभी ज़्यादा। परेशानी आ रही है, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। तो भाई यामाहा वालों, अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई देखो, एक आधी बंदों की बाइक में तो प्रॉब्लम आती है, तो इसे सॉर्ट आउट करो, ताकि बंदे के पास वो भी चीज़ें ना रहे बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम है। जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो भाई उन दोनों चीज़ों की कमी जो है क्यों रखनी है। तो यही है। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा रिव्यू दिया यार आपने, सारी की सारी चीज़ें बताई 2024 वाली बाइक के बारे में। तो देखो भाई, मेरा सजेशन यही है, इस मशीन को आप लेना चाहते हो, देखो सबसे पहली चीज़ अगर R15 को कोई लेता है ना, वो लुक्स रहने वाला है, बिकॉज इसके जैसा लुक शायद ही आपको किसी बाइक के अंदर देखने को मिले। सेकंड जो रीज़न रहने वाला है वो रहने वाला है माइलेज। बाकी इस बाइक का अगर आपको राइड रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस बाइक को चलाते हुए आपको बताऊंगा, बाकी करिश्मा से भी कंपेयर करूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।